ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको अधिक मास के प्रथम अध्याय की कथा सुना रहा हूँ। ऋषि बोले कि हे सूत जी, आप चिरंजीवी तथा भगवत वक्ता हो। हम लोगों ने आपके योग्य सुंदर आसन लगाया है। हे महाभाग, आप थके हैं, यहाँ बैठ जाइए। ऐसा सब ब्राह्मणों ने कहा। इस प्रकार बैठने के लिए कहकर जब सब तपस्वी और समस्त जनता बैठ गई, तब विनयपूर्वक तपोवृद्ध समस्त मुनियों से बैठने की अनुमति लेकर प्रसन्न होकर आसन पर सूत जी बैठ गए। तदंतर सूत जी को सुखपूर्वक बैठे हुए और श्रम रहित देखकर पुण्य कथाओं को सुनने की इच्छा वाले समस्त ऋषि यह बोले कि हे सूत जी, हे महाभाग, आप भाग्यवान हैं। भगवान व्यास के वचनों के हार्दिक अभिप्राय को गुरु की कृपा से आप जानते हैं। क्या आप सुखी तो हैं? आज बहुत दिनों के बाद कैसे इस वन में पधारे हैं? आप प्रशंसा के पात्र हैं। हे व्यास शिष्य शिरोमणि, आप पूज्य हैं। इस संसार सागर में आपके कृपा पात्र से हजारों शिष्यों का भला होता है। हे महाभाग, संसार समुद्र में डूबे हुए को पार करने वाला तथा शुभ फल देने वाला आपके मन में निश्चित विषय हो तो वही हम लोगों से कहिए। हे अज्ञान रूप अंधकार से अंधे हुए को ज्ञान रूपी चक्षु देने वाले भगवान के लीला रूपी रस से युक्त परमानंद का कारण संसार रूपी रोग को दूर करने में रसायन के समान जो कथा का सार है वह शीघ्र ही कहिए। इस प्रकार शौनक आदि ऋषियों के पूछने पर हाथ जोड़ कर के सूत जी बोले, हे समस्त मुनियों, मेरी कही हुई सुंदर कथा को आप लोग सुनिए। हे विप्रो, पहले मैं पुष्कर तीर्थ को गया। वहाँ स्नान करके पवित्र ऋषियों, देवताओं तथा पितरों को तर्पण आदि से तृप्त करके तब समस्त प्रतिबंधों को दूर करने वाली यमुना के तट पर गया। फिर क्रम से अन्य तीर्थों को जाकर गंगा तट पर गया। पुनः काशी आकर अनंत गया तीर्थ पर गया। पितरों का श्राद्ध कर तब त्रिवेणी पर गया। तदंतर कृष्णा के बाद गंडकी में स्नान कर पुलह ऋषि के आश्रम पर गया। धेनुमती में स्नान कर सरस्वती के तीर पर गया। वहाँ हे विप्रो, त्रिरात्रि उपवास कर गोदावरी गया। फिर कृतमाला, कावेरी, निर्विंदा, ताम्रपर्णका, तापी, व्यासी, नंदा, नर्मदा, सरमदा नदियों पर गया। पुनः चरमावंती में स्नान कर पीछे सेतुबंदी रामेश्वर पहुंचा। तदंतर नारायण का दर्शन करने के हेतु बद्रिकाश्रम गया। तब नारायण का दर्शन कर वहाँ तपस्वियों को अभिनंदन कर पुनः नारायण को नमस्कार कर और उनकी स्तुति कर सिद्ध क्षेत्र पहुँचा। इस प्रकार बहुत से तीर्थों में घूमता हुआ कुरुक्षेत्र तथा जांगल देश में घूमता घूमता फिर हस्तिनापुर गया। हे दिज्जो, वहाँ यह सुना कि राजा परीक्षित राज्य को त्याग कर बहुत ऋषियों के साथ परम पुण्यप्रद गंगा तीर गए हैं और उस गंगा तट पर बहुत से सिद्ध ऋषि भूषण जिनके ऐसे योगी लोग और देवऋषि वहाँ पर आए। उनमें कोई निरार, कोई वायु भक्षण कर, कोई जल पीकर, कोई पत्ते खाकर, कोई श्वास ही को आहार कर, कोई फलाहार कर और कोई पैन का आहार करते रहते हैं। हे दिज्जो, उस समाज में कुछ पूछने की इच्छा से हम भी गए। वहाँ ब्रह्मस्वरूप भगवान महामुनि व्यास के पुत्र, बड़े तेज वाले, बड़े प्रतापी श्री कृष्ण के चरण कमलों को मन में धारण किए हुए श्री सुखदेव जी आए। उन 16 वर्ष के योगीराज शंख की तरह कंठ वाले, बड़े लंबे चिकने बालों से घिरे हुए मुख वाले, बड़ी पुष्ट कंधों की संधि वाले, चमकती हुई कांति वाले, अवभूत रूप वाले, ब्रह्म रूप वाले, वहाँ पर जैसे मस्त हाथी गिरा रहता है उसी प्रकार धूल हाथ में ली हुई स्त्रियों से घिरे हुए सर्वांग धूल रमाए महामुनि सुखदेव को देख सब मुनि प्रसन्नतापूर्वक हाथ जोड़कर सहसा उठकर खड़े हो गए। इस प्रकार महामुनि द्वारा सकृत भगवान सुख को देखकर पश्चाताप करती पछताती हुई स्त्रियां और साथ के बालक जो उनको चिढ़ा रहे थे दूर सी खड़े रह गए और भगवान सुख को प्रणाम करके अपने अपने घरों की ओर चले गए।
इधर मुनि लोगों ने सुखदेव जी के लिए बड़ा ऊंचा और उत्तम आसन बिछाया। उस आसन पर बैठे हुए भगवान सुख को कमल की कणका को जैसे कमल के पत्ते गिरे रहते हैं उसी प्रकार मुनि लोग उनको घेर कर बैठ गए। जहाँ बैठे हुए अज्ञान रूप महासागर के चंद्रमा भगवान महामुनि व्यास जी के पुत्र सुखदेव ब्राह्मण द्वारा की हुई पूजा को धारण कर तारागणों से घिरे हुए चंद्रमा की तरह शोभा पा रहे थे। इस प्रकार से सभी ऋषि मुनियों ने उनका आदर सत्कार किया। बलकल वस्त्र पहने प्रसन्न मुख शांत परमार्थ में निपुण चंदन से शोभायमान तुलसी की माला तथा जटाओं का मुकुट धारण किए हुए महाशरणम इस अवभूत मंत्र को जपते हुए सूत जी को देखकर नेमी सारण के महर्षि लोग उठकर खड़े हो गए। मुनियों ने हाथ जोड़कर कहा कि हे सूत जी, हम सबको भगवान की अद्भुत कथाओं को सुनने की इच्छा है। तब सूत जी ने प्रसन्नता से सब ऋषियों के आगे हाथ जोड़ करके नमस्कार किया। ऋषि कहने लगे कि हे सूत जी, हमने आपके सुंदर आसन बनाया है, इस पर आप सुखपूर्वक विराजमान हो। आप बड़े भाग्यवान हो। आपने गुरु की कृपा से भगवत के रहस्यों को वर्णन करने की शक्ति प्राप्त की है। इस संसार सागर में हजारों बातें सुनने योग्य हैं, परंतु मैं जो भी सार वस्तु हो, हम संसार सागर में डूबे हुए को पार करने के लिए जो श्रेष्ठ कथा आपके विचार में निश्चित हो वही कहिए। इस प्रकार से जब सूत जी आए तो सभी ऋषियों ने उनसे इस प्रकार से वचन कहे। तब सूत जी ने कहा, जिस प्रकार से सुखदेव जी ने वर्णन किया है उसी प्रकार से मैं तुम्हें सुनाता हूँ। कहते हैं कि मैं वहाँ पर उस समाज को पूछ ही रहा था कि वहाँ श्री कृष्ण भगवान के चरण कमल में मन लगाए महामुनि व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी पधारे और उनके ऊंचे आसन पर विराजमान किया। ऐसे महामुनि सुखदेव को देखकर सब मुनि हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब मुनियों के बनाए हुए कमल चक्र जैसे ऊंचे आसन पर सुखदेव जी को बिठाया गया। उस आसन पर बैठे हुए ज्ञान समुद्र के चंद्रमा सुखदेव जी ऋषियों की पूजा को ग्रहण कर ऐसे शोभायमान हुए जैसे तारागणों में चंद्रमा शोभायमान होते हैं। इस प्रकार से जब वहाँ पर सभी ऋषि मुनि एकत्र हो गए, सभी के मन में कथा सुनने की प्रबल इच्छा थी। तभी वहाँ पर व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी पधारे और सभी ऋषि मुनियों ने उनका आदर सत्कार किया। वह ऐसे शोभा पा रहे थे जैसे तारागणों में चंद्रमा शोभा पाते हैं। सभी ने हाथ जोड़ करके सुखदेव जी से कथाओं के बारे में पूछा। इति श्री प्रथम अध्याय की कथा समाप्त। भगवान श्री कृष्ण की इन कथाओं को सुनने से हर प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाती है। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। प्रतिदिन इन कथाओं का श्रवण करें। भगवान की कृपा से आपके सभी मनोरथ पूरे होंगे।